गौतम गंभीर ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हुई थी, इसके सिलेक्शन मीटिंग पर वो बैठे, तो ये कितना स्वाभाविक है, कितना इसे मतलब इग्नोरेंस की नज़र से देखना चाहिए और कितना इस नज़र से देखना चाहिए कि भाई अगर आप सिलेक्शन मीटिंग में बैठ रहे हो तो क्या आपकी अकाउंटेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। क्या हम ये कह सकते हैं कि इट्स नॉट ओनली अबाउट कैप्टन एनी मोर, आपको एक कोच को भी देखना पड़ेगा जब आप क्रिटिसिज्म करते हो या जब आप किसी चीज़ को अप्रिशिएट करते हो। ये दोनों पहलू आपको देखने पड़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये कि रोहित शर्मा, गौतम गंभीर, कोचेस के लेवल पे इनकी एक मीटिंग होनी है। पिच को लेकर के ये सुनने में आ रहा है कि किचकिच शुरू हो चुकी है। पिच पर 2 धड़े ऑलरेडी बढ़ चुके हैं और इस पर अब लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आपको ये पता था कि आपकी टीम बैटिंग अच्छी नहीं कर सकती है स्पिन के अगेंस्ट, तो फिर आपने पहले गेम के बाद, खासतौर पे दूसरे गेम के बाद भी, अगर आप पुणे हार गए थे तो फिर आपने मुंबई में वैसा विकेट क्यों बनाया। इसको लेकर के टीम मैनेजमेंट और कैप्टन और कोच, जो कि सब कुछ टीम मैनेजमेंट में आ जाता है, वो उन लोगों में 2 अलग अलग राय थी। टीम का जो टॉप ग्रुप था, जो लीडरशिप ग्रुप था, या फिर अगर आप पूरा मैनेजमेंट देखें तो उसमें 2 अलग अलग राय सामने निकल कर आ रही हैं। अब ये ऐसे समय पर खबरें आ रही है जब टीम इंडिया हार गई है अचानक से। वो सारी चीज़ें जो आने वाले समय में ऐसा लग रहा था कि आपको इन्फॉर्मेशंस आपको मिलेंगी इस तरफ जाते हुए, बट कुछ सॉलिड निकल कर आएगा। बट अभी भी अगर आप इन सारी चीज़ों को देखेंगे तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि ये जो 2 धड़े हैं, एक वो धड़ा जिसने बोला था कि नहीं हम इस तरह की विकेट्स पे नहीं जाते हैं, जो स्पिन फ्रेंडली विकेट्स हैं उन पर नहीं जाते हैं। अब ये एक बात सामने निकल कर आने लगी है। जो आज से पहले इस टीम के बारे में कहा जाता था यार बहुत अच्छी यारी है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, रोहित शर्मा सबको बहुत अच्छे से रखते हैं, सडनली आप एक सीरीज हार गए और उसके बाद सारी चीज़ें जो है वो तितर बितर होने लग गई हैं। इधर उधर हर जगह से जो है आप इन चीज़ों को आता हुआ देख रहे हो। तो ये किसका कहना था कि स्पिन फ्रेंडली विकेट्स पर खेला जाए, ये हमेशा से एक सवाल था कि कौन इन सब चीज़ों के पीछे, बिकॉज आप पिछले 3-4 सालों से स्पिनर्स के अगेंस्ट अच्छा नहीं कर रहे हो। ऐसे में जब आप स्पिनर्स के अगेंस्ट अच्छा नहीं कर रहे हो तो ये किसके दिमाग की उपज थी कि भाई स्पिन विकेट पे खेला जाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है भाई अभिषेक। ये 2 सिनेरियोज अब जो हैं वो बहुत डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं अगर इसमें कोई सच्चाई है, जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया में भी ये खबर चल रही है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया में भी ये खबर चल रही है। और इसकी शुरुआत देखो कल ही से हो जाती है। पहली चीज़ ये कि आप सीनियर प्लेयर्स की छुट्टी कर सकते हो। सीनियर प्लेयर्स में 3-4 ही नाम है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, इनके अलावा कोई सीनियर है नहीं। तो अगर आपकी बीजीटी खराब जाती है तो सीनियर प्लेयर्स की छुट्टी हो सकती है। उस रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है कि इस तरह का फैसला बीसीसीआई की तरफ से लिया जा सकता है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जो मैंने आपको बताई थी कि गौतम गंभीर को बिठाया गया है सिलेक्शन मीटिंग्स में। अब ये अपने आप में एक ऐसा इंसिडेंट है जो बहुत बार हुआ नहीं है इंडियन क्रिकेट में। अब मैंने किसी से बात करी, सोर्सेस से बात करी, तो उन्होंने मुझे बताया देखो राहुल द्रविड़ भी बैठते थे, लेकिन उन्होंने ये बोला कि राहुल द्रविड़ स्पेशल केस इसलिए था क्योंकि राहुल द्रविड़ के टाइम पे एक दौर ऐसा आया था जब इंडिया का कोई फिक्स्ड कैप्टन नहीं था। मतलब जब आपका कप्तान फिक्स नहीं है तो जाहिर सी बात है आप कोच को बैठाओगे वहाँ पर, क्योंकि सेकंड इन लाइन फिर आपके कोच ही हैं। और ऐसे में जब आपको ये पता चलता है कि यार सेकंड इन लाइन कोच हैं, तो फिर आप कोच को आगे बढ़ाते हो, ठीक है, कि चलो यार अभी कोई फिक्स कैप्टन नहीं है, इधर उधर ये प्लेयर इंजर्ड हो रहा है, वो प्लेयर इंजर्ड हो रहा है, कभी कैप्टन ही इंजर्ड हो गया है। तो आपने राहुल द्रविड़ को बोला भाई आप एक कांस्टेंट टीम में आप ही हो, तो आप बात करो, आपकी बात को सुना जाएगा। वो बहुत ही एक, जैसे आप कहते हो, रेयरेस्ट सिनेरियोज थे। यहाँ पर तो आपका कैप्टन भी अनफिट नहीं है, आपका कैप्टन फिक्स भी है, उसके बावजूद भी आप देखते हो कि अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, इसका मतलब यह है कि आप गौतम गंभीर को एक एब्सोल्यूट पावर देने की तरफ बढ़ रहे हो। एब्सोल्यूट पावर ना भी हो तो आप रोहित शर्मा को ये बता रहे हो कि नहीं यार, ये नहीं है कि दोनों एक पावर सेंटर नहीं है इंडियन क्रिकेट में। इंडियन क्रिकेट में एक पावर सेंटर नहीं है। फिर इसका मतलब अब तक हम यही सुनते आए थे कि कप्तान सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है इंडियन क्रिकेट में। अब शायद जब आप सिलेक्शन मीटिंग में गौतम गंभीर को बिठा रहे हो, ये भी सुनने में आ रहा है कि हर्षित राणा और नीतीश कुमार रेड्डी उन्हीं की पसंद थे और उन्हीं की पसंद को यहाँ पर लागू किया गया है, तो आपको ये लगता है कि हाँ यार ये भी, और इसमें कुछ गलत नहीं है। मतलब अगर आप सचमुच में कुछ बदलना चाहते हो, कोई एक SOP बनाना चाहते हो अलग तरह की, अगर आपने गौतम गंभीर को इतनी एब्सोल्यूट पावर दी है कि आप सीधे तौर पर ये कह रहे हो कि बॉस हम जो है वो अब इस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं कि भाई आप भी शामिल होगे, आपकी भी अकाउंटेबिलिटी होगी। अगर इंडिया कुछ हारती है, देखो ना
हम बांग्लादेश के अगेंस्ट जीते थे, सबने एक टर्म यूज करने लगे सोशल मीडिया पर, गैम बॉल, जैसे बैस बॉल होता था वैसे गैम बॉल का टर्म यूज होने लगा। तो अचानक आपको लगा यार ठीक है, गंभीर की कोचिंग की बड़ी बात होने लगी है, गंभीर आए हैं एक नए माइंडसेट के साथ। लेकिन 27 साल बाद आप श्रीलंका में ओडीआई सीरीज हार गए, उसके बाद अपने इतिहास में आप 3-0 कभी नहीं हारे थे। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में इंडिया 3-0 कभी नहीं हारा था, आप हार गए। और वो जो गौतम गंभीर को लेकर के गुब्बारा बन रहा था माहौल बनाने का, वो एकदम से फूट गया। और अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप रोहित शर्मा को कितना जिम्मेदार ठहराएं, गौतम गंभीर, जबकि ये एक साझा ये पूरा का पूरा टीम के ऊपर ही फटने वाला है, क्योंकि पूरी टीम ने खराब किया है। कहीं भी आपको एक आध परफॉर्मेंस किसी की बढ़िया लग जाए तो लग जाए, अदरवाइज आपको किसी की परफॉर्मेंस जो है वो बढ़िया नहीं लग रही है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने गौतम गंभीर को भी सिलेक्शन मीटिंग्स में बैठाना शुरू किया है, वो नाम जो वो बता रहे हैं उन नामों पर भी अगर चर्चा हो रही है या उन नामों को स्क्वाड में लाया जा रहा है, जैसा बताया जा रहा है कि हर्षित राणा और नीतीश कुमार रेड्डी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हर्षित राणा को भी लाओ, बहुत ही ज़बरदस्त पेस बॉलर हैं। उनके पेस ने श्रीलंका में मैंने देखा था, जिम्बाब्वे में मैंने देखा था, वो लगातार बैटर्स को बीट करा रहे थे और उनकी बॉलिंग में लगातार दम नजर आ रहा था। यहाँ तक कि श्रीलंका में विराट और रोहित तक को वो ट्रबल में डाल रहे थे। तो वो मुझे समझ में आता है कि वो क्यों आए हैं। लेकिन जो लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं वो लोग ये कह रहे हैं कि भाई फर्स्ट क्लास गेम्स का बहुत कम एक्सपीरियंस है। मैं इसको भी बहुत ज़्यादा सीरियसली इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि कई बार आप सिर्फ ये नहीं देखते हो, आप देखो ना इसका कंट्रास्टिंग व्यू क्या है। इसका कॉन्ट्रास्ट व्यू ये है कि अभिमन्यु ईश्वरन 99 फर्स्ट क्लास गेम्स खेल चुका है, लेकिन अभी भी इस टीम को उन पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं है। अभी भी ये लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में जो है वो यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ओपन करने जा रहे हैं। अभी भी ये सुनने में आ रहा है। वहाँ जाएंगे, 14 तारीख को मैं पहुँच रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया, वहाँ जाएंगे, पता चलेगा क्या हो रहा है, किस तरीके से इंडिया प्रिपेयर कर रही है। क्योंकि अब जो 15, 16, 17 को मैच खेलना था इंडिया ए के अगेंस्ट, वो हो चुका है कैंसिल, वो मैच नहीं होगा। उस मैच की जगह पर अब ये टीम करेगी प्रैक्टिस। ये फैसला क्यों लिया गया इसके बारे में भी बात करेंगे आगे, लेकिन अभी जो चीज़ समझ में आ रही है वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि अगर इस तरीके से टीम को आगे बढ़ना है तो फिर आपको जो है वो कुछ 2-3 चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा। जैसा मैंने कहा कि हर्षित राणा को ले जाओ, फर्स्ट क्लास गेम का एक्सपीरियंस कम है, अगर उनकी वहाँ अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आती है तो फिर आपको यही बातें सुनने को मिलेंगी कि और ले जाओ अधपके खिलाड़ियों को, और ले जाओ रॉ प्लेयर्स को, एक सीजन होने देते उसके बाद लेकर जाते तो आपको फर्क पड़ता हुआ नजर आता। सेम गोज विद नीतीश कुमार रेड्डी। नीतीश कुमार रेड्डी के सिलेक्शन ने भी चौंकाया सबको इसलिए है क्योंकि बिल्कुल उस खिलाड़ी में दम है, इस बात में कोई डाउट नहीं है कि उस खिलाड़ी में दम नहीं है, लेकिन क्या आपने उसे एक सीजन भी पूरा खेलते हुए देखा है? बड़ा सवाल ये है। और एक सीजन भी जब आपने उसे पूरा खेलते हुए नहीं देखा है, और वहां अगर अभी भी अगर आप देखो, जो आपने इंडिया ए के मैचेस देखे, मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोग देख रहे हैं, लेकिन आपकी बैटिंग पूरी तरीके से डाउन एंड आउट रही है। आपकी बॉलिंग में मुकेश कुमार ने दिखाया है जो दम दिखाया है, वरना प्रसिद्ध कृष्णा जिन पर हमने दाव लगाया, जबकि मुकेश कुमार ट्रैवल रिजर्व का हिस्सा है, इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी मैचेस नहीं खेले, बट आपकी गट फीलिंग है, आपकी इंस्टिंक्ट है कि यार ये बंदा अच्छा कर जाएगा। अगर वो होता है तो बहुत फायदा इस टीम को मिलने वाला है, लेकिन अगर वो नहीं होता है तो गौतम गंभीर पर सवाल इसलिए खड़े होंगे क्योंकि ये दोनों नाम जो सुनने में आ रहा है, अगेन पीटीआई की रिपोर्ट है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, पीटीआई ने जो रिपोर्ट किया है वो ये कह रहे हैं कि इसके पीछे गौतम गंभीर का जोर था कि भाई ये दो खिलाड़ी जो है वो हमें चाहिए ही चाहिए। जबकि आपके पास शार्दुल ठाकुर का भी ऑप्शन था, शार्दुल ठाकुर ने खराब नहीं किया था पिछली बीजीटी में, अच्छा ही किया था। और अगर आपको साउथ अफ्रीका में उनका स्पेल याद हो, वॉन्डर्स में उन्होंने एक तगड़ा स्पेल डाला था, वहाँ पर उन्होंने बहुत एक लॉट्स ऑफ लव रोहित भाई, थैंक यू तुषार भाई, वहाँ पर उन्होंने एक तगड़ा स्पेल डाला था। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो उनका एक तगड़ा स्पेल जब इंग्लैंड सीरीज हुई थी 2021 में, वो हमेशा जो रूट को जो है वो आउट कर रहे थे। तो वो सारी चीज़ें हमने आपने देखी हुई हैं, तो इसीलिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक मोर सूटेबल चॉइस हो सकते थे। मैं जानता हूँ इंजरी से आ रहे हैं, लेकिन अभी हाल के समय में अच्छा किया था उन्होंने, ऋतुराज गायकवाड को 0 पर आउट कर दिया था, शायद हैट्रिक बॉल भी बनाई थी, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ से होती हुई दिखाई दे रही थी। बट जो मुझे इस समय पे जानकारी मिल रही है वो ये है कि गौतम गंभीर को बाकायदा फर्स्ट हैंड इस चीज़ को लेकर के पिक एंड चूज़ करने का मौका दिया गया है, सिलेक्शन मीटिंग पर उन्हें बिठाया गया है, और इस तरह की पावर्स और किसी को नहीं दी गई। राहुल द्रविड़ को भी रेयरेस्ट सिनेरियोज में इस तरह की पावर दी गई है कि आप सिलेक्शन मीटिंग में बैठो। बट ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे याद आती है कि महेंद्र सिंह धोनी एक बार एन श्रीनिवासन को ले आए थे, एक प्लेयर था जिनको लेकर के सुनने में ऐसा आता है, देखो रिपोर्ट्स उस समय की हमारे जो सीनियर्स थे वो हमें बताते हैं कि भाई
एन श्रीनिवासन को महेंद्र सिंह धोनी अपने साथ एक सिलेक्शन मीटिंग में ले गए थे, जबकि एन श्रीनिवासन का जाना शायद उस समय पे इसलिए नहीं बन रहा था क्योंकि वो उस समय पे बोर्ड के चेयरपर्सन थे। अब वो आप सोचिए कि वो किस प्लेयर के लिए लेकर गए थे और किस प्लेयर के लिए नहीं लेकर गए थे, वो मैं यहाँ पर नहीं बता पाऊंगा। बट ऐसा बहुत ही, जैसा मैंने कहा कि रेयर केस सिनेरियोज में हुआ है कि इस तरह की चीज़ें आपको होती हुई दिखती हैं। अब जैसा मैंने कहा, ये जो मीटिंग ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले होने वाली है, क्योंकि आपके पास एक हफ्ता है, 2 बैचेस में आपकी टीम जाएगी, 10 बैचेस में आपकी टीम जाएगी, और इन सारी चीज़ों को लेकर के अगर आप देखोगे तो आप वहाँ तैयारियों के लिहाज से जा रहे हो। अब जो सबसे